सांचे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। आज 8वां नवरात्र है। आइए माता महागौरी की पूजा करते हैं और उनकी कथा प्रारंभ करते हैं। ओम श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। बोल सांचे दरबार की जय। महागौरी माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति हैं। इनका गौर वर्ण है, अर्थात ये गोरे रंग की हैं। इनको 8 वर्ष का माना गया है। अष्टवरदा भवेद गौरी। इनके वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी, वीयेहं वरदं शंभुं नान्यम देवं महेश्वरात्, अर्थात जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। माता ने कहा, या तो मैं भगवान भोलेनाथ शंभु से ही विवाह करूंगी अन्यथा कुंवारी रहूंगी। कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोया। तब महागौरी का शरीर विद्युत प्रभा के समान कांतिमान गौरवर्ण हो गया। महागौरी की उपासना नवरात्र के 8वें दिन होती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। बोलो महागौरी माता तेरी सदा ही जय। 13वें अध्याय में सुरथ और वैश्य को देवी माता का वरदान दिया जाने का आदि का प्रसंग है। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा इन भगवती ने ही तुमको, इस वैश्य को तथा अन्यान्य विवेकी जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले भी मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतों का पालन करने के लिए उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, अतएव तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुने, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि से माता रानी की आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, आहार माने भोजन, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रता पूर्वक देवी में मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ कर दिया। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर को प्रक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। जब जगत जननी को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे कहा, देवी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वो वर मुझसे मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें वो सब दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वैश्य का चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो वर मुझसे मांगा है मैं उसे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को देवी ने मनोवांछित वरदान दिए।
फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्थिति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर ध्यान हो गईं। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु हुए। देवी सूक्तम क्या होता है? भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती रहती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही शरीर धारण कर रखा है और मैंने ही इन्हें धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोम यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव दोनों फल मैं ही देने वाली हूँ। ब्रह्म साक्षात सम्मित ज्ञान स्वरूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अंत्यत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा ही सेवती है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता परमपिता को उत्पन्न किया है। उसके ऊपर भाग में आनंद में कोष के अंदर विज्ञान में कोष में मेरा कल्याण अवस्थित है, मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट हैं। मैं जल वायु की भांति प्रार्थित होती हूँ, तभी भी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्युलोक में परे भी वर्तमान में ही हूँ। यही तो मेरी महिमा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। हमने जो ये आज 1 से लेकर 8वें दिन तक की पूजा की है और जो हम रोज़ भी पूजा करते हैं उसमें माता रानी या जिन भी देवता की पूजा करते हैं उनसे अपराध क्षमापन स्तोत्र कैसे कहते हैं? हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन हजारों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मैं उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आकर के जाकर के जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनतया अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम मेरी पूजा को स्वीकार करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और सिद्धि प्राप्त हो ऐसा निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र क्या है? भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैं इस उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजिका मंत्र के प्रभाव से ही चंडी या दुर्गा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, प्रथम मध्यम उत्तम चरित्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि को की दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए आवश्यक है। ये सभी केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। हे देवी, यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे पार्वती, अपने गुप्तांग के समान इसे भी गुप्त रखना चाहिए। इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अथ मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये है माता रानी का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र।
मधु शिव रूपनी, मधुकैटभ नाशिनी, महिषासुर घातनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के नष्ट करने वाली माता रानी आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐंग रूप से जगत की उत्पत्ति करती हैं, हिंग रूप से पालन, क्लींग रूप से संहार, चामुंडा नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली माते, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली अम्मे माता, नवान मंत्र स्वरूप वाली है जगदम्बिके, आपको बारंबार प्रणाम है। धाम धीम धूम स्वरूप धुरजटी, शंकर जी की पत्नी, वाम वीम वोम स्वरूप वागवाणी की अधीश्वरी, सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपिणी कालिका, शाम शीम शूम स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करें। हुम हुम स्वरूप वाली, हुंकार वाली भैरवी, भद्रा तथा भवानी आपको बारंबार प्रणाम है। अम कम चम टम तम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पाम पीम पूम स्वरूपिणी पार्वती, खाम खीम खूम रूपिणी खेचरी तथा साम सीम सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों के सिद्धि है ये देवी मुझे प्राप्त हो जाए। इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध होते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्त्रोत का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में अश्रद्धालु जनों के लिए बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो कुंजिका स्तोत्र के पाठ बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे अरण्य में भी रोदन के समान सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसका सप्तशती पाठ भी व्यर्थ चला जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। जय जय श्री राधे। आइए माता की आरती करते हैं। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है मारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 धुंगों से तुम बलशाली, अष्टी भुजाओं वाली, दुष्टों को पले में संहारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ के मन में, मैं तो मांगू माँ के मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। के अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ के मन में, तो मांगू माँ के मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाले, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। के अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोल साचे दरबार की जय, महागौरी माता तेरी सदा ही जय। एक ही रहने दो क्योंकि हम मैं तुम बोलते हैं यार।
बोलो सच्चे दरबार की जय। महागौरी माता रानी के प्यार की जय। आइए महागौरी माता जिनका आज व्रत है, अष्टम व्रत, उनकी आरती करते हैं। ओम जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जग में माया। ओम जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय महाजम्बे। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने काली का रूप बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम है पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम हरदम जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी महामाया। बोलो साचे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय